अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हारून ट्रेडर्स। आज की वीडियो हमारी बाकी वीडियो से मुख्तलिफ होने वाली है और ये बताएंगे रोहन भाई क्यों अलग होने वाली है आज की वीडियो हमारी। बेसिकली ऐसा होता है कि हम लोग जो नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं उसमें लैपटॉप के बारे में बताते हैं। आज हम लोग जो है वो लैपटॉप का फुल रिव्यू देंगे, मतलब A to Z सारी चीजें गाइड करेंगे और बताएंगे कि आप लैपटॉप में क्या क्या चीज जो है वो वर्किंग कर सकते हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो देर किए बगैर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपके लिए जो इस वीडियो में हम लैपटॉप लेकर आए हैं, ये मॉडल है डेल लैटिट्यूड 5480 कोर i5 6th जनरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक करना है, लैपटॉप की स्क्रीन कैसे चेक करनी है, पोर्ट्स किस तरह से चेक करने, इंटरनल और फिजिकल कंडीशन हम आपसे लैपटॉप की शेयर करने वाले इस वीडियो में। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। कहीं से भी बाय करें, हमसे बाय करें, तो ये सारी चीजें चेक करना ना भूलें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो भाई सबसे पहले आप मॉडल देख लें, ये डेल लैटिट्यूड की सीरीज है, डेल लैटिट्यूड 5480। ये प्रोसेसर इसमें दो तरह के आते हैं। हमारे पास फिलहाल i5 6th जनरेशन का वेरिएंट अवेलेबल है। 8GB रैम DDR4 है, इसमें 256 SSD है। ये मैं कह रहा हूं, आप कैसे चेक करोगे वो मैं बताता हूं आपको। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब की है? भाई मैन्युफैक्चरिंग इसकी 2017 और 2018 की होती है। तो अब आपको मैं कॉन्फ़िगरेशन की तरफ लेके चलता हूं। सबसे आसान तरीका, कभी भी आप कोई लैपटॉप चेक करें, आप प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, आप डिवाइस मैनेजर चेक करते हैं, मैं एक जगह ऐसी बताता हूं जहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। आप जब कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबा देंगे, मोर डिटेल की तरफ आएंगे। मोर डिटेल में परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे तो ये आपको लैपटॉप कंप्लीट डिटेल बता देगा। इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है कोर i5 6th जनरेशन 2.4 गीगाहर्ट्ज इसका बेस प्रोसेसर है। ये डुअल कोर की टेक्नोलॉजी होती है, 6-7 जनरेशन डुअल कोर की टेक्नोलॉजी है। 2 कोर 3 MB कैशर पे। मेमोरी की तरफ आते हैं, अब आपने रैम चेक करना है। इसी के नीचे आपको रैम की स्लॉट दी हुई है। 8GB रैम इसमें लगा हुआ है। DDR4 DDR3 आपको कैसे पता चलेगा उसका आसान हल बता देता हूं। जो DDR3 की रैम आती है, DDR3 रैम मैक्सिमम 1600 मेगाहर्ट्ज पे आती है और DDR4 स्टार्ट होती है 2133 मेगाहर्ट्ज से। आपको मैं एक चीज और कंफर्म कर दूं, रैम का क्या होता है? कुछ 2133 भी आती है, 2666 भी आती है, 3200 भी आती है, ठीक है? क्या होता है? अच्छा, मैं अब आपको एक ऐसा पॉइंट बताने लगा हूं जो मार्केट में शायद आपको ना कोई बताएगा, ना किसी को इतनी डिटेल्स में पता होगा। आप अगर 6th जनरेशन की मशीन में 2666 वाली रैम लगाएं, 2400 वाली रैम लगाएं या 3200 वाली रैम लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 6th जनरेशन की मशीन ऑटो स्विच करती है रैम को 2133 मेगाहर्ट्ज। जरूरी तो नहीं है ना, लोग कहते हैं कि भाई 3200 मेगाहर्ट्ज की आप रैम लगा के दो, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। 6th जनरेशन चलाएगा ही 2133। अगर आप 3200 भी लगा देते हैं तो वो 2133 ही ऐसा चलाएगा। तो नहीं है कोई स्पीड वगैरह बढ़ जाएगी, वो नॉर्मल नहीं, सेम स्पीड रहने वाली है। इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 6th जनरेशन की DDR4 में 2133 मेगाहर्ट्ज। अब चलते हैं हम अपने, और अगर आपको स्लॉट चेक करना है तो आप स्लॉट भी इसमें चेक कर सकते हैं कि कितने स्लॉट पे वो रैम लगी हुई है। अभी इस वक्त 2 स्लॉट अवेलेबल आ रहे हैं, जिसमें से एक स्लॉट यूज में। आप देख सकते हैं एक स्लॉट यूज में, तो यानी कि इसमें 8GB की सिंगल रैम लगी हुई है। मतलब रैम कहां तक अपग्रेड कर सकते हैं? भाई नॉर्मली DDR4 की कोई भी मशीन हो, 6th जनरेशन से लेके फिर अपग्रेडेशन, वो 32GB रैम सपोर्टेड है। 8 जनरेशन, आप 10 जनरेशन फिर ऊपर जा सकते हैं। रैम अवेलेबल है या नहीं है वो देखना पड़ता है, तो आप इसको 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी SSD की तरफ। अब आपका सबसे ज्यादा सवाल होता है, इसमें M2 लगी हुई है, NVMe लगी हुई है या M-SATA लगी हुई है। तो देखने का तरीका, जब आप SSD पे क्लिक करेंगे ये आपको खुद बता देगा कि इसमें NVMe SSD लगी हुई है। और स्टोरेज आपको देखनी है, आप ये देख लें 239। अब मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि 239GB स्टोरेज इसलिए यूज कर रहे हैं, दुनिया में कोई भी मेमोरी 100% यूजेबल नहीं होती। तो 256GB की स्टोरेज आपको ऑलमोस्ट 239 238 के आसपास दिखाने वाली है। ये जो जीबी कम होती है क्या होता है? बेसिकली सिस्टम लेता है या लैपटॉप? नहीं, ये सिस्टम नहीं लेता। बेसिकली दुनिया की कोई भी मेमोरी, दुनिया में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बनी है मेमोरी से रिलेटेड, वो 100% यूजेबल नहीं होती, चाहे वो रैम हो चाहे वो आपका स्टोरेज हो। अब चलते हैं स्क्रीन चेक करना। स्क्रीन चेक करने के लिए बहुत से तरीके ये बताएं कि कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि हम पार्टीशन बना ले, विंडोज को अलग रखें, एक पार्टीशन अलग रखें जिसमें हम अपना डाटा वगैरह रखें, तो क्या पार्टीशन वगैरह भी बन जाते हैं ना नॉर्मली? जी बिल्कुल, पार्टीशन वाली बात हम कर लेंगे, क्योंकि पार्टीशन हमारा बेसिकली टॉपिक नहीं है। इसमें आपको मशीन की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से चेक करनी है वो मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें डिस्प्ले का ड्राइवर हुआ है तो आपको डिस्प्ले ग्राफिक्स भी यहीं पे शो हो जाएगा। फिर अब हम चलते हैं दूसरे तरीके का स्क्रीन चेक करने का। अगर आपको स्पॉट्स चेक करने तो आप सिंपल आओगे, दिस पीसी पे डबल क्लिक करके खोल लो। व्हाइट पे कोई स्पॉट शेड नजर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा। अब अगर आपको ब्लैक पे देखना है, डेड सेल्स कुछ ऐसे होते हैं जो ब्लैक स्क्रीन पे नजर आते हैं। तो ब्लैक स्क्रीन पे नजर आने का तरीकेकार ये है कि आप जाओगे सॉलिड कलर पे।
सॉलिड कलर पे जाने के बाद ऑटोमेटिक ब्लैक सेलेक्ट हुआ है हमारा। आप देख लें कोई डेड सेल्स इसमें नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब स्क्रीन इसकी बिल्कुल ओके है। अब हम मेन पार्ट पे आते हैं। अब आप इसमें चेक कर लें स्लॉट में चेक करें, आपको ऑडियो जैक का एक ऑडियो जैक मिल जाता है। ऑडियो जैक में आप सिंगल पोर्ट मिलता है। इसमें बेसिकली होता है ये है कि आप हैंड फ्री भी यूज कर सकते हैं और हेडफोन भी यूज कर सकते हैं सिंगल कनेक्टिंग पॉइंट से। उसके बाद आपको एक यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। इसके राइट साइड पे फिर वीजे पोर्ट मिलता है। फिर बैक साइड की तरफ आते हैं, ये आपका लैन पोर्ट है। ये सिम स्लॉट है, नॉर्मली यूज नहीं होती क्योंकि इसमें WCDMA कार्ड नॉर्मली बाहर से नहीं आता, तो सिम स्लॉट यूजेबल नहीं होता। साथ में HDMI पोर्ट मिलेगा, एक और USB पोर्ट मिल जाती है आपको, साथ में आपको ये चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। अब इसकी दूसरी साइड पे आते हैं। दूसरी साइड पे आपको टाइप सी पोर्ट, USB पोर्ट और ये SD कार्ड स्लॉट मिल टाइप सी जाएगा। पोर्ट होती है, काफी लोग कहते हैं कि टाइप सी चार्जिंग करने का होता है। टाइप सी पोर्ट मतलब किस लिए होती है? मतलब देखिए इस मशीन पे टाइप सी चार्जिंग के लिए नहीं है, इस पे बेसिकली बना हुआ है कनेक्टिंग पॉइंट। तो इसके आप कनेक्टिंग पॉइंट बना के यूज कर सकते हैं, डेटा कनेक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं, या आप HDMI पोर्ट निकालने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, और मेन चीज मुझे बताएं कि इसके हार्ड ड्राइव का एक स्लॉट होता है या 2 स्लॉट होता है? मतलब कोई चाहे कि मैं SSD के साथ हार्ड ड्राइव भी डाल लूं तो क्या डाल सकते हैं? इस लैपटॉप में बेसिकली स्लॉट दोनों होते हैं। आप SSD M2 भी लगा सकते हो, NVMe भी लगा सकते हो और M-SATA भी लगा सकते हो, लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है कि या आप SSD M2 वाली लगाओगे या आप SSD M-SATA वाली लगाओगे। इन दो में से कोई एक चीज लग सकती है, दोनों साथ नहीं लग सकती है। अच्छा अरसलान भाई, एक और इसी चीज को आपके इसी सवाल को क्लियर करने के लिए मैं मशीन की फिजिकली कंडीशन आपको अंदर से दिखाने लगा हूं, तो आप वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हारून ट्रेडर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस तरह की मजेदार वीडियोस लाते रहेंगे। अच्छा, मेरा एक मासूमाना आपसे सवाल है कि बेसिकली एक आती है M2, एक आती है NVMe और एक आती है SATA, तो इसका बेसिकली क्या होता है? इनकी कोई जनरेशन आती है या स्पीड का कोई फर्क होता है इनका? बेसिकली इसकी जनरेशन होती है, M-SATA फर्स्ट जनरेशन में आ जाएगी, M1 SATA सेकंड जनरेशन में आ जाएगी, M2 SATA जो है वो थर्ड जनरेशन में, और NVMe आती है फोर्थ जनरेशन। मतलब स्पीड का भी फर्क होता है इनमें? अब मैं इसको खोलने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ये टेक्निक है हमारी, आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। ये इसका बैक कवर खुल गया। अब मशीन की फिजिकल अंदर से आप कंडीशन चेक कर लें। ये ओरिजिनल बैटरी इसमें लगी हुई है। इसमें 2 बैटरियां आती हैं जिसमें 68 WH इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी वाली बैटरी होती है जो 4 सेल में होती है। ये इसमें NVMe लगी हुई है। मैंने जो बात की थी, या तो आप NVMe लगा सकते हैं या आप कनेक्टर लगा के M-SATA लगा सकते हैं। ये इसका वाईफाई कार्ड है, ठीक है। रैम जैसा कि मैंने आपको सिस्टम पे दिखाया था, सिंगल स्लॉट पे 8 GB लगी हुई है। अब मैं आपको वो पॉइंट क्लियर कर देता हूं कि 2133 मेगाहर्ट्ज दिख रहा था। आप रैम चेक कर लें, रैम 2400 मेगाहर्ट्ज की है, यानी कि 6th जनरेशन की कोई भी मशीन ऑटो स्विच करती है 2133 पे। कोई भी दुनिया का कोई भी ब्रांड हो, कोई भी लैपटॉप हो, कोई भी मॉडल हो, वो ऑटो स्विच करेगा 6th जनरेशन 2133 मेगाहर्ट्ज पे। अच्छा अरसलान, बेसिकली ऐसा होता है कि मतलब जो नॉर्मल यूजर्स है वो लैपटॉप यूज करते हैं तो उनके फैन में मिट्टी वगैरह आ जाती है, तो क्या वो खुद खोल के साफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कोशिश करेंगे हेडसिंग ना खोलें। फैन पे अगर ब्लोर मारना चाहते हैं या ब्रश मार के साफ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और मशीन हमारी इंटरनली फिजिकल कंडीशन देख ले, कंडीशन वाइज बिल्कुल A+ है। A+ से मुराद ये है कि जिस तरह से इसको होना चाहिए यूज्ड आइटम में, आप अगर कैमरा फोकस कर ले तो आप इंटरनली फिजिकल देख लें। USB पोर्ट्स भी किस तरह से शाइन कर रहे हैं, कोई जंग नहीं लगा हुआ है इसमें, फैन में कोई डस्ट नहीं है। मैंने स्पेसिफिकली एक मशीन दिखाई है। अगर आप चाहो तो हम मजीद आप जितने बार विजिट करोगे हम अपनी सारी मशीन इस तरह खोल के आपको दिखा सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता क्या ये रिपेयर वगैरह तो नहीं होती ना? नहीं, अगर रिपेयर होती तो इस कंडीशन में इसका बोर्ड नहीं होता, क्योंकि हम पाकिस्तानियों का हाथ जहां लग जाता है वो चीज खराब हो जाती है बनने के बजाय। तो ये एक मसला है। कोशिश किया करें कि बाहर किसी से, अगर किसी से रिपेयर भी करवा रहे हैं ना, तो अपने सामने करवाएं। अब मैंने आपको तरीकेकार बता दिया कि इसको किस तरह से चेक करना है। इस लैपटॉप का कंप्लीट रिव्यू हमने आपको दे दिया है। अच्छा अरसलान भाई, इसमें चार्जर कितने वॉट का लग जाता है? सर मतलब चार्जर इसमें दोनों सपोर्टेड होते हैं, 65 वॉट 90 वॉट। मेरी तरफ से सजेशन ये है कि इसमें 65 वॉट यूज किया जाए, क्योंकि होता यह है कि 65 वॉट जो है ये स्लो जरूर चार्ज करेगा, लेकिन बैटरी कंजप्शन और बैटरी खराब होने के चांसेस कम होते हैं इसमें 65 वॉट में। तो कोशिश क्या करें कि इन सब मॉडल्स में जो ये 6, 7, 8 जनरेशन की पूरी सीरीज है उसमें आप 65 वॉट के चार्जर को यूज करें। हाँ, अगर कोई HQ प्रोसेसर का मॉडल आ जाता है या ग्राफिक कार्ड वाला मॉडल आ जाता है और वो वर्क स्टेशन नहीं है और इस सीरीज लैटिट्यूड की सीरीज में, तो उसमें सजेशन ये है
कि आप 90 वॉट का चार्जर यूज करें। अच्छा, बेसिकली ऐसा होता है कि कोई नॉर्मल यूजर लैपटॉप लेता है, वो उसको यूज करता है तो बैटरी टाइमिंग अमूमन 2-2.5 घंटे आ रही होती है। क्या वो बैटरी टाइमिंग को इंक्रीज कर सकता है वो साइकिल कंप्लीट करके? देखें, बैटरी टाइमिंग इंक्रीज इस तरह से होती है, बाज़ों का ड्रॉप आता है, बैटरी बहुत टाइम से यूज नहीं हुई है, 100% उसके सेल्स चार्ज नहीं होते हैं, पहला सेल चार्ज हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, तो उसका एक तरीकेकार ये होता है कि आप चार्ज इसको 3 से 4 बार चार्ज कर लें, फुल चार्ज कर लें, डिस्चार्ज कर लें, बैटरी अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। बैटरी हेल्थ चेक करने का भी तरीका है, वो आप चेक कर सकते हो। अगर आप हमारे पास आ रहे हो तो हम तो आपको चेक करा देंगे। अगर आपको चेक करना नहीं आता, कमांड में आप पावर CFG/बैटरी रिपोर्ट अगर जनरेट करना चाहते हो तो वहां से भी आप बैटरी रिपोर्ट जनरेट करके उसकी कैपेसिटी चेक कर सकते हो कि बैटरी हेल्थ क्या है। और डेल में तो सबसे अच्छा ये है कि आप बायोस में जाके बैटरी कंडीशन या बैटरी हेल्थ चेक कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैं आपको बैटरी दिखाने लगा हूं, ठीक है। जो इन्होंने भाई ने सवाल किया था, डेल में सबसे आसान होता है बैटरी चेक करना। मैं आ गया बैटरी रिपोर्ट पे, बैटरी रिपोर्ट इसकी आ रही है एक्सीलेंट। इट्स मीन के बैटरी इसकी ऑलमोस्ट आपको 3 घंटे 3.5 घंटे के आसपास दे देगा। गुड है, तो फेयर इनफ है, ये आपको 2-2.5 घंटे के आसपास दे देगा। अगर आपको हमारी इस वीडियो में मजा आया और हमारी इस तरह की मजीद वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप ये लैपटॉप हमसे परचेज करना चाहते हैं तो इस वक्त हम सेल प्राइस में ये लैपटॉप आपको दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 36,000 का, चार्जर विद चार्जर, विद ओरिजिनल चार्जर, विद 1 मंथ की चेकिंग वारंटी। और अगर आप इसको ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर राब्ता करें। नंबर हमारा 0311111322। अगर आप हमारे आउटलेट विजिट करना चाहते हैं तो कराची में इस वक्त हमारे 2 आउटलेट हैं। ऑफिस F123 सेकंड फ्लोर ओडियन सेंटर, मेन अब्दुल्ला हारून रोड, सदर कराची। और दूसरा आउटलेट है हमारा ऑफिस FA04 टेक्नो सिटी मॉल, II चंडीगढ़ रोड, कराची। और वीडियो खत्म हो गई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हारून ट्रेडर्स नाम नहीं भरोसा है। अल्लाह हाफिज।